बिल्कुल ब्रजेश, में लौटूंगी आपके पास। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लगातार दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा जीत दर्ज करते रहे। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर राजेंद्र भारती को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इस बीच आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से। वीरेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, पहुंच गए नरोत्तम मिश्रा वोट डालने के लिए। देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने पहले माता पीताम्बरा का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वोट डालने पहुंचे हैं। और खासकर कहा जाता है कि ये उनका जो लगातार चुनाव है दतिया से चौथा चुनाव है। उनका कहना है कि मां पीताम्बरा का उनके ऊपर हमेशा से आशीर्वाद रहा है। 3 चुनाव उन्होंने जीता है, ये चौथा चुनाव भी जीतेंगे। और मां से मैंने पूछा कि मां से आपने क्या मांगा। उन्होंने कहा कि एक गृहमंत्री के नाते मैंने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुख समृद्धि सबको मांगा। और देखिए, अब मतदान कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। कमलनाथ के बयान पर मैंने उनसे पूछा। कमलनाथ ने कहा कि पैसे और शराब भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। इस पर उनका कहना था कि ये खिसियाहट है और ये हार का प्रतीक है। जिस तरीके से कमलनाथ बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस हार चुकी है। और मतदान से पहले ही वो ये दावा कर रही है कि हम अब जीत नहीं पाएंगे। कमलनाथ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ किस तरह की बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस करती है, ईवीएम पर आरोप लगाती है। और मैं बात करता हूं कि आपने जो देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और ये जीत का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे बढ़कर मैं बात करूंगा। और नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि कांग्रेस हार रही है और कमलनाथ के ये बयान साफ जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न केवल यहां जीतेगी बल्कि राजस्थान, तेलंगाना हर जगह जीतेगी, ये दावा है। पोलिंग बूथ से आगे चलकर बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा। और नरोत्तम मिश्रा की जो खासियत है, एक बड़े ब्राह्मण फेस के तौर पर वो माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर देश में भी इनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। गृह मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद से दूसरे बड़े कद के नेता नरोत्तम मिश्रा अपनी बेबाक आवाज के लिए, अपनी बातों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और एक उनका जो हार्डलाइनर स्टेटमेंट है वो पूरे देश में गूंजता है। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे किस बारे? आपने मतदान किया और क्या अपील करेंगे लोगों से? सभी लोग कमल का बटन दबाएं। हाँ, विकास के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए कमल का बटन दबाएं। अच्छा, तो जो आप कहेंगे, आप ये मानते हैं नरोत्तम जी, राष्ट्र हित के लिए मतदान लोकतंत्र का राष्ट्र हित के लिए कितना आवश्यक है? लोकतंत्र का महापर्व एक सामूहिक हो जाए। लगाओ लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप जनता से क्या कहेंगे? क्या समझते हैं? राष्ट्र हित के लिए लोकतंत्र। देखिए, कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होगी और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है।
कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है, कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है, कमल का बटन दबाने से देश में संपन्नता आती है। सनातन की मजबूती के लिए भी कमल का बटन आवश्यक है। बिल्कुल निश्चित रूप से सनातन की मजबूती, वो जो लोग सिर्फ सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, इसके लिए भी कमल का बटन दबाना जरूरी है। तो इस चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान आने गया है कि वहाँ जो आतंकवादी है उनमें दहशत आती है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी और पाकिस्तान में दहशत आएगी। क्यों आतंकवादी में दहशत आएगी भाई, कि मोदी जी की पार्टी जीत रही है। अच्छा, मोदी जी का यानी जो इम्पैक्ट होगा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा हारती है तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में फुलझड़ियां छोड़ी जाएंगी। छोड़ी जाती हैं। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। अपने बेबाक अंदाज के लिए नरोत्तम मिश्रा जाने जाते हैं, अपने तल्ख तेवरों के लिए नरोत्तम मिश्रा जाने जाते हैं। और हैरान हूं मैं ये सुनकर, जिस तरीके से आज वोटिंग वाले दिन वो बार बार पार्टी का प्रचार करते हुए यहां पर सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध बात वो कर रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सियासत के सूरमा हैं, उनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। आज जनता जनार्दन है। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो फिर वोट जरूर डालिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।